अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हम लोग इंशाअल्लाह ताला शुरू कर रहे हैं सूरतुल माइदा। तो सबसे पहले हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए, जब भी हम कुरान को अप्रोच करें, पढ़ें या सीखने जाएं, तो हमारे जहन में ये होनी चाहिए कि वो सूरा कब और कहाँ नाजिल हुई थी, उसका सिचुएशन क्या था नाजिल होने का, यानी नुज़ूल जो कहते हैं हम लोग, राइट। तो सूरतुल माइदा ये मदनी है, ये मदीना में नाजिल हुआ है। उसके बाद जिस तरीके से हमने सूरतुल बकरा और सूरा आले इमरान और सूरा निसा में देखा रूल और रेगुलेशन, उसी तरीके से इसमें भी हम लोग रूल और रेगुलेशन देखेंगे, क्योंकि अब मुसलमान स्टेब्लिश है, अब उन्हें किसी से खौफ नहीं है, अब उन्हें उसके प्रैक्टिसेस को या उसके अमाल को कोई रोकने वाला नहीं है। जो प्रॉब्लम मक्का में फेस करना था अब यहाँ पर नहीं है ऐसा, राइट। यानी अब वो अपने रिचुअल्स जो है मुस्लिम जो है उसको अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुरू करते हैं, ए ईमान वालों, अहद व पयाम पूरे करो, तुम्हारे लिए मवेशी जो चौपाए हलाल किए गए हैं बजस उनके जिनके नाम पढ़कर सुनाए दिए जाएंगे, मगर हालत एहराम में शिकार को हलाल जानने वाले ना बनना, यकीन अल्लाह जो चाहे हुक्म करता है। सुभान अल्लाह। ये किससे बात हो रही है? ऑब्वियसली ईमान वाले से जो मदीना में है, उन्हें ये बात कही जा रही है कि तुम अहद व पयाम, यानी अल्लाह ने जो तुम्हारे साथ अहद किया है उसको तुम बरकरार रखना, उसको मत तोड़ना। उसके बाद अल्लाह करें कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए मवेशी जो चुपाई जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उनको तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है, तुम उन्हें खा सकते हो, लेकिन बजस थोड़े के जो तुम्हें पढ़कर अभी सुना दी जाएंगे, यानी 2-3 आई थिंक आयत नंबर 3 में सुना दे जाएंगे कि तुम्हें क्या नहीं खाना, व्हाट इज इम्पॉसिबल, राइट। मगर शिकार की बात हो रही है, मगर हालत एहराम में शिकार को हलाल ना समझना, यानी जब तुम एहराम बांध लियो, यानी हज या उम्रह करने के लिए एक जो एडोरमेंट जो कपड़ा होता है खास करके, वो साइन है कि आप अब से हज करने जा रहे हैं, इट इज़ बिगिनिंग ऑफ हज, ठीक है। उसको मतलब एहराम पहनने के बाद आप शिकार नहीं कर सकते। हाँ, आप मीट मछली खा सकते हैं अगर कोई दे रहा है या आप बना रहे हैं, लेकिन शिकारी जो करना है जो वो तब अलाउड नहीं है जब हालत एहराम में हो। यकीनन अल्लाह जो चाहे हुक्म करता है, अल्लाह जो चाहे वो हुक्म करता है। फर्स्ट पार्ट के अहद व पयाम पर ये सेंट्रल आयत या सेंट्रल थीम होगा इस पूरे सूरा का। लेकिन एक बात हम अभी क्लियर कर दें कि हम सूरतुल बकरा में बहुत ज़्यादा ही सेंट्रल थीम, यानी या अय्युहन्नास उ'बुदू में बहुत ज़्यादा ही हमने फोकस किया था कि ये सब्जेक्ट उससे कैसे मिल रहा है, तो हमें कहा गया कि ठीक है वो सही है, लेकिन उतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना, जो सब्जेक्ट चल रहा फ्लो में उसको करना है। क्योंकि बात है ये ना कि हम लोग खुद से कर रहे हैं कि सब्जेक्ट, यानी हम इसको तदब्बुर कर रहे हैं, तो हमारे लिए सेफ नहीं है जहाँ तक हमको लगता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर नॉट ए स्कॉलर, वी आर स्टूडेंट ऑफ द कुरान। इसलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम जो भी कहे उन्हें सही बोलने की तौफीक अता फरमाए। सो हम इस पर ज़्यादा सेंट्रल थीम के बारे हम मतलब सेंट्रल आयात के जो सब्जेक्ट है ये भी इसमें भी वही बात होगी, लेकिन हम हर आयात में इसको नहीं जोड़ने वाले। आप अपने दिमाग को खोल कर रखें, हम फर्स्ट वीडियो में बोल दे रहे हैं ये जो आयात है सेंट्रल थीम होगा, यानी सेंट्रल आयात होगा, इस पर सारे सब्जेक्ट जाके मिलेंगे, लेकिन हम आपको याद नहीं दिलाएं, कभी याद दिला देंगे जहाँ लगेगा, राइट। तो ये जो अहद व पयाम यानी अहद, अल्लाह से कॉन्ट्रैक्ट,
अहद का पैगाम मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कि अल्लाह से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अल्लाह का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ पता क्या है, सबसे बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है ये कि हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह हमारा रब है। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिए, इसका मतलब हम मुसलमान हो गए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू में हम आ गए। अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है अल्लाह से कि अल्लाह हमारा रब है अब और हम उसके बंदे हैं, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। यानी अब हमारे ऊपर अथॉरिटी आ गया, किसका? अल्लाह का। यानी अब अल्लाह विल डिसाइड दैट व्हाट इज गुड फॉर मी एंड व्हाट इज बैड फॉर मी। अल्लाह विल डिसाइड द रेगुलेशन, जो हम अपने लाइफ को उस रेगुलेशन और रूल में हम बिताएंगे। ये हमारा अल्लाह से प्याम है, अहद है, कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद ये पहला है, ये बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद जो अल्लाह रूल और रेगुलेशन बताएंगे, सारा कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। यानी अल्लाह ने कहा कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तो ये अल्लाह के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हें धोखा नहीं देना है, ये अल्लाह के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना, वातिउल्लाह व अतिउर रसूल, ये अल्लाह के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। हर कुछ जो अल्लाह बताए, ये सब कुछ अल्लाह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो इसको यहाँ पर कही जा रही है कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट क्या किया कि जो खाने की बात है, हर कुछ तुम्हारे लिए हलाल किया है, हर तय्यब चीज़। हमने सूरह बकरा में ये पढ़ा है कि हलाल तय्यबा, कि ईमान वालों तुम्हारे लिए हर हलाल चीज़, हर अच्छी चीज़ हलाल कर दी गई है, राइट। लेकिन यहाँ पर अल्लाह बयान कर रहे हैं कि हलाल चीज़ क्या है, शिकार करना भी हलाल है। लेकिन जब तुम हालत एहराम में हो, या जब तुम अल्लाह को पूरा अपने विल को पूरा सबमिट कर दियो अल्लाह के हुजूर में, जब तुम हज में होते हैं, यानी जब हम की बात, इसमें भी कॉन्टेक्स्ट है कि जब हम अल्लाह के हज में होते हैं, जब हम उम्रा करने जाते हैं, तो सिर्फ अल्लाह के लिए जाते हैं। और वहाँ पर कुछ चीज़ जो हलाल है वो हमारे लिए हराम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम अल्लाह के तकवा को इख्तियार करने की बहुत कोशिश करते हैं। वो तब हमारा टेस्ट होता है कि हम अल्लाह से कितना करीब हैं। यानी शिकार करना हलाल है, लेकिन उस वक्त यानी जब हम लोग हज में हैं, तब शिकार करना हलाल नहीं है। आप शिकार नहीं कर सकते। ये अल्लाह के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। और सबसे बड़ा हलाल क्या है? यानी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना, यानी बीवी के साथ मतलब क्या फिजिकल रिलेशन कायम करना, ये हलाल है। अल्लाह गिफ्ट, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लेकिन हालत एहराम में जब हम लोग हज में होते हैं, तब वो अल्लाह ने फोरबिड किया है। जब फॉर एग्जाम्पल रमज़ान के बाद हमने पढ़े, रमज़ान में हर कुछ खाना पीना बिल्कुल हलाल है, लेकिन वो तभी हराम हो जाता है ना रमज़ान के डेज में। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के तकवा को इख्तियार करें। तो सेम टू सेम हज का भी मकसद वही है कि हम अल्लाह के तकवे के मतलब अल्लाह से हमारा रिलेशन बहुत हाई लेवल का हो जाए। यानी बात क्या है यहाँ पर कि हालत एहराम में हम जो है शिकार नहीं कर सकते। और अल्लाह यहाँ पर यकीन अल्लाह जो चाहे हुक्म करता है। इसका मतलब क्या है? क्या अल्लाह रैंडमली कुछ भी हुक्म कर देंगे? बहुत सारे लोग यही सब आयत लेकर बहुत ज़्यादा अल्लाह पर शक करते हैं, कुरान में तनकीद करते हैं कि अल्लाह जो करता है वही होता है। यानी हम जो गुनाह कर रहे हैं, हम जो भटके हुए, तो वो अल्लाह ही कर रहा है। समझने की बात है, हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट है। अल्लाह अल अलीम है, अल्लाह अल खबीर है, अल्लाह जो इल्म वाला है, अल्लाह जो कोई भी चीज़ अल्लाह जो है हिकमत से खाली नहीं अल्लाह का। यानी अल्लाह को भी रैंडमली आपको नहीं कह देंगे कि भाई तुम्हें ये करना, तुम्हें ये नहीं करना। रैंडमली अल्लाह का कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। अल्लाह ने जो कुरान में जो भी रूल एंड रेगुलेशन हमें बताए हैं, हमें तो
70% उसका मकसद समझ में आता है। अगर आप समझना चाहे तो 100% यू विल बी कन्विंस्ड। अगर आपको समझना नहीं है अल्लाह का रूल और रेगुलेशन, कि आप फॉर एग्जांपल कि रेप का उसका उसका रूल क्यों है, क्योंकि कि हाथ काट देना, या सॉरी चोरी का है कि हाथ काट देना, और जो ये एडल्ट्री है, जो रेपिस्ट है, उसको जान से मार देना, हाँ कोर्ट ही डिसाइड करेगा। कोर्ट, कोई इंसान नहीं, हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते कि जो रेपिस्ट है उसको हम लोग पत्थर मार के खत्म करें, नहीं। जो रजम सूरह नूर में है, तो दीज ऑल आर कॉन्ट्रैक्ट। अल्लाह ने क्या है, अगर हम कहते हैं कि नहीं, जो ये रूल कुरान में जो ये रूल्स है बहुत टफ है, तो ये सवाल है, ये सवाल बहुत सारे स्कॉलर्स भी करते हैं कि अच्छा, आपके माँ बहन को, हम एग्जांपल दे रहे हैं कि आपकी माँ बहन को कोई अगर ऐसा रेप करे, नौजुबिल्लाह अगर करे, तो आप क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिए? 100% नॉन मुस्लिम का ये आंसर था कि हम उसको जान से मार देंगे, हम उसको नहीं छोड़ सकते। तो जरा थिंक करें कि जो दूसरी की बहन के साथ ऐसा कर रहा है, आप उसे कह रहे कि नहीं इस्लाम बहुत रूड है, बहुत टफ रिलीजन। कहां, मतलब आपके माँ बहन के साथ अगर ऐसे हो तो आप उसको जान से मारने का आप हुक्म देंगे, लेकिन दूसरे की माँ बहन के साथ ऐसा हो तो आप बोलेंगे नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको जान से नहीं मारना चाहिए। क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड। अल्लाह का रूल जो है, अल्लाह का रेगुलेशन जो है, वो जस्ट है। अल्लाह का जो रूल है वो हर एक इंसान को, हर एक ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो मुसलमान हो चाहे नहीं हो, हर एक इंसान को जस्टिस देता है। सूरह बकरा में हमने पढ़ा कि अगर अहले किताब भी आए तो ए नबी, आप अपने कुरान से जो अल्लाह ने जो उतारा है नूर, इससे आप उसका इस्लाह करें, यानी जजमेंट दें। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ कि जो भी कुरान के रूल्स को तनकीद करते हैं, कहते हैं ना शरिया लॉ इन वेस्टर्न कंट्री, तो शरिया लॉ जो है ये यूनिवर्सल है। किस कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल है? कि हर एक इंसान के क्या बोलते हैं, इंसान को सेटिस्फाई करता है। और हमने सूरह बकरा में पढ़ा है कि अल किसास जो है, अल्लाह ने कहा कि खून के बदले खून, मतलब आंख के बदले आंख, और जो खून किया है उसके बदले जो खून के बदले खून, मतलब जो जिसका खून किया है, जो किया है, उसके बदले उसी को सजा दिया जाएगा। यानी कि किसी मतलब मर्द के बदले मर्द और औरत के बदले औरत, जो भी जुर्म किया है उसको उसी को सजा दिया जाएगा। तो और लेकिन अल्लाह क्या कहते हैं, आपको याद होगा कि लेकिन जो माफ कर दे, या जो कुछ रकम लेके छोड़ दे अपने भाई को, तो उसके लिए और ये बेहतरी बात है। तो दीज आर द, ये आप और हम कितना अल्लाह के रूल से भाग ले, लेकिन हम इसलिए भागते हैं कि क्योंकि हम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जो लोग सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो उनको फील होगा कि नहीं, ये रूल और रेगुलेशन अल्लाह ने कहा है, ये हर एक इंसान को सेटिस्फाई करता है, ये हमें समझना चाहिए। तो ये इंट्रोडक्शन सूरा था, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। और अहद व पैम जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये पूरा सूरा में जाएगा। और अल्लाह कहेंगे इसमें ही कि जो हमने बनी इस्राइल से अहद वो प्याम लिया था, और फिर मुस्लिम्स जो अहद लिया था ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, और मूसा और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अल्लाह बयान करेंगे। तो इस पर हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे आखिर में। तो ये जो वीडियो है, ये मतलब क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन है। तो आज यहीं पर रखते हैं। आप लोग जो भी देख रहे हैं, सूरा अल माइदा को पढ़ना शुरू कर दिए ट्रांसलेशन से, मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला, जैसे सूरा बकरा में आया था। सो बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना बिल आयात
और ज़िक्र हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।